इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूँ विशाल कुमार। आज मैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित पुस्तक गीतांजलि, जो कि एक कविता संग्रह की पुस्तक है और एक विश्व प्रसिद्ध अमर कृति के रूप में भी जानी जाती है और जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। आज उसका सस्वर पाठ करूँगा, लेकिन उसके पूर्व उनकी जीवनी अर्थात जीवन गाथा का वर्णन करना अनिवार्य है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं उनके परिचय से। भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एवं शांति निकेतन विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन नहीं जानता है। महात्मा गांधी के परम मित्र, भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील धर्मभीरू और समाज सुधारक के रूप में उनका अपना स्थान है। वह संपन्न परिवार से संबद्ध थे, पर उनमें मानवता का स्वर मुखरित था। यही कारण है कि वह कालांतर में गुरुदेव कहलाए। उनका प्रारंभिक जीवन। गुरुदेव रविन्द्रनाथ का जन्म कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, के जोड़ासां को ठाकुरबाड़ी में 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। वह अपने माँ बाप की 13 संतानों में सबसे छोटे थे। जब वे छोटे थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया और चूंकि उनके पिता अक्सर यात्रा पर ही रहते थे, इसलिए उनका लालन पालन नौकरों चाकरों द्वारा ही किया गया। टैगोर परिवार बंगाल रेनेसां, जिसका अर्थ है नवजागरण, के अग्रस्थान पर था। वहाँ पर पत्रिकाओं का प्रकाशन, थिएटर, बंगाली और पश्चिमी संगीत की प्रस्तुति अक्सर होती रहती थी। इस प्रकार से उनके घर का माहौल किसी विद्यालय से कम नहीं था। उनके सबसे बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ एक दार्शनिक और कवि थे। उनके एक दूसरे भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सेवा में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। उनके एक और भाई ज्योतिन्द्रनाथ संगीतकार और नाटककार थे। दूसरी तरफ उनकी बहन स्वर्ण कुमारी देवी एक कवयित्री और उपन्यासकार थी। उनके पूरे परिवार में सभी शिक्षित एवं विशिष्ट योग्यता वाले थे। इसके बावजूद उन्हें ये पारंपरिक शिक्षा पद्धति नहीं भाती थी, इसलिए उन्हें कभी कक्षा में बैठकर पढ़ना पसंद नहीं था। वह अक्सर अपने परिवार के सदस्यों के साथ परिवार के जागीर पर घुमा करते थे। उनके एक और भाई हेमेंद्रनाथ उन्हें पढ़ाया करते थे। इस अध्ययन के अंतर्गत तैराकी, कसरत, जूडो और कुश्ती भी शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने ड्राइंग, शरीर रचना, इतिहास, भूगोल, साहित्य, गणित, संस्कृत और अंग्रेजी भी सीखा। अब आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि औपचारिक शिक्षा उनको इतनी नापसंद थी कि कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो सिर्फ एक दिन ही गए। अपने उपनयन संस्कार के पश्चात रविन्द्रनाथ पिता के साथ भारत भ्रमण पर निकल गए। वे हिमालय स्थित पर्यटन स्थल डलहौजी पहुंच गए, जहां उन्होंने इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, संस्कृत, जीवनी का अध्ययन किया और कालिदास के कविताओं की विवेचना की। इसके पश्चात वे जोड़ासां को, जहां उनकी जन्मस्थली है, लौट आए और वहीं सन 1877 ईस्वी में अपनी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं कर डाली। उनके भीतर प्रतिभा इस प्रकार छिपी थी कि मात्र 8 वर्ष की अवस्था में ही अपनी पहली कविता रच डाली। 16 साल की अवस्था में भानु सिम्हा उपनाम से उनकी कविताएं प्रकाशित भी हो गई। उन्होंने प्रारंभिक बालावस्था में कुछ कविताएं लिखी थी, जिसमें से कुछ निम्नलिखित एक शीर्षक है, कौन तुम अपरिचित। कौन तुम अपरिचित आए द्वार मेरे, मन का अंधियारा दूर किया, प्रकाश से भर दिया। सब कुछ मैं देखने लगा पर दिख न पड़ती छवि तुम्हारी, हे बिहारी। कौन तुम अपरिचित आए द्वार मेरे, सब बदल गया जीवन खिल गया।
साथ तुम्हारे, कौन तुम अपरिचित आए द्वार मेरे। शेष कविताएं मेरे अगले वीडियो में देखना ना भूलें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य लिखें। धन्यवाद।